जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी का सत्संग वाकई बहुत प्यारा है और गुरु जी महाराज ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, सत्संग वाकई बहुत प्यारा है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई गुरु जी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि इस सत्संग से आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत विद्या दुग्गल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी पूरी संगत को बहुत प्यार करते थे और उसी बात को मैं ध्यान रखते हुए प्यारी साथ संगत जी, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, मैंने अपनी जर्नी 2006 से स्टार्ट की थी और मुझे गुरु जी महाराज के पास मेरे ब्रदर इन लॉ लेकर गए थे। जब हम पहली बार संगत जी गुरु जी के दरबार में पहुंचे तो गुरु जी ने फिरोजी कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और क्या रूप था संगत जी गुरु जी का। और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही लोक में आ गई हूँ, स्वर्ग लोक में आ गई हूँ। संगत जी, हमारा इंट्रोडक्शन अंकल ने दिया और कहा कि गुरु जी, ये मेरे बुआ के बच्चे हैं। गुरु जी ने कहा अच्छा अच्छा बैठो। संगत जी, गुरु जी के कहने पर हमने दरबार में अपना स्थान ग्रहण किया। और संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़ी देर बाद जाकर गुरु जी अपना चोला पहनकर आते थे और तब तो संगत जी गुरु जी का रूप देखने लायक होता था। इतना सुंदर, इतना मनमोहक रूप होता था गुरु जी का कि शायद उनके उस रूप का व्याख्यान करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाए। संगत जी, उस दिन गुरु जी ने फिरोजी और रेड कलर का चोला पहना हुआ था और गुरु जी का रूप इतना मनमोहक था संगत जी, ऐसा लग रहा था कि साक्षात शिव ही खड़े हैं। संगत जी, हम गुरु जी के उस मनमोहक रूप में और इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस गुरु जी से आ रही थी, उस खुशबू में संगत जी हम जैसे बंध गए थे। संगत जी, मेरी पहले दिन की जर्नी थी और उस पहले दिन की जर्नी में क्या होता है संगत जी कि हम सभी दरबार में बैठे हुए थे और तभी मेरी बड़ी बेटी, जो कि उस समय संगत जी 7 या 8 साल की रही होगी, वो दरबार में उठती है और सीधे गुरु जी के पास चली जाती है। शायद संगत जी उसका कुछ गुरु जी से अलग ही कनेक्शन होगा। और संगत जी, मेरी बच्ची जब गुरु जी के पास जाती है तो वह हाथ जोड़कर गुरु जी से कहती है कि गुरु जी, मुझे पढ़ाई दे दो, मैं बहुत अच्छा पढ़ना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं उसे देखकर बहुत घबरा गई थी। मैं यही सोच रही थी कि ये क्यों चली गई है गुरु जी के पास और मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। और तब गुरु जी ने मेरी बेटी को कहा कि चलो कोई नहीं, जाओ ऊपर जाओ। और उस समय संगत जी गुरु जी की आवाज हम तक पहुंची और तब तक संगत जी हमें गुरु जी का कुछ सिस्टम पता था और कुछ नहीं पता था। और उस समय मेरी छोटी बेटी गुरु जी के पास ही बैठी हुई थी और मुझे आज भी वो नजारा याद है संगत जी कि गुरु जी मेरी छोटी बेटी को देखकर बार बार मुस्कुरा रहे थे और मेरी बड़ी बेटी को गुरु जी ने ऊपर भेज दिया था। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी दरबार में चाय प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद ली और जब सिंगला अंकल चाय प्रसाद लेकर ऊपर पहुंचे तो मेरी बेटी बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी। तो मेरी बड़ी बेटी ने सिंगला अंकल को मना कर दिया कि अंकल, मैं चाय नहीं पीती हूँ। अंकल ने कहा कि नहीं, ये तो प्रसाद है, लेना पड़ेगा। और संगत जी, जब उसने चाय प्रसाद पिया तो उसने हमें बताया कि वो बिल्कुल रोज वाटर का स्वाद था उसमें, बिल्कुल गुरु जी महाराज ने उसके लिए स्वाद ही बदल दिया था। और संगत जी, थोड़ी देर बाद उसको एक चाय प्रसाद और दी गई, जबकि संगत जी हमको एक एक ही चाय प्रसाद मिला था। और संगत जी, दूसरा चाय प्रसाद भी मेरी बेटी को रोज वाटर ही लग रहा था, उसको वही स्वाद आ रहा था। ऐसी गुरु जी महाराज की कृपा रही है। संगत जी, जब सत्संग खत्म हो गया तो मैं अपनी बेटी को डांटने लगी कि ऐसे कैसे आप गुरु जी के पास उठकर चले गए, सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, लाइन में जाना पड़ता है गुरु जी के पास। और तभी संगत जी वहाँ पर एक सेनी आंटी है जो कि बहुत पुरानी संगत भी है और बहुत प्यारी आंटी भी है। आंटी ने मुझे कहा कि नहीं, यू आर रॉन्ग, तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, गुरु जी महाराज ने उसे पहले दिन ही ऊपर भेज दिया है। मैंने आंटी को बोला कि ओके आंटी, आई एम वेरी सॉरी। और उसके बाद संगत जी हमने लंगर प्रसाद किया, गुरु जी
महाराज से आज्ञा ली और हम घर चले गए। और संगत जी, उस दिन दरबार में मैंने आंटी के मुंह से एक सत्संग सुना था कि आंटी बता रहे थे कि गुरुजी ने उन्हें चांद में दर्शन दिए थे। और मैं सोच में पड़ गई संगत जी कि गुरुजी हमें भी दर्शन देंगे चांद में। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसी रात को गुरुजी ने मुझे चांद में दर्शन दिए, मेहरून चोले के अंदर। और उसी सपने में संगत जी, मैं अपने किचन में कुछ काम कर रही होती हूँ और गुरुजी मेरे पास आकर कहते हैं कि की खवाएगी मैनू तू। और जैसे ही मेरी नींद खुली संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश थी। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया, बहुत थैंक्स बोला। और संगत जी, ये वाकई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मुझे इतनी जल्दी गुरुजी महाराज ने दर्शन दे दिए थे। और मैं बहुत बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली थी। और अगले दिन संगत जी, जब मैं एम्पायर स्टेट गई तो वहाँ मैंने बहुत सारी आंटियों से अपना सत्संग शेयर किया। सभी आंटियां बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि आपको तो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। और कहाँ गुरुजी इतनी जल्दी किसी को ये ब्लेसिंग्स देते हैं। आंटी, यू आर वेरी वेरी लकी। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश थी और अपने आप में बहुत लकी महसूस कर रही थी। और संगत जी, ये गुरुजी की हमारे पूरे परिवार पर ब्लेसिंग्स ही थी कि गुरुजी महाराज ने हमें हर दिन अपने पास बुलाया। संगत जी, हम गुरुजी महाराज के पास जुलाई 2006 से जा रहे थे और हम लोग हर हफ्ते थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे जाया करते थे एम्पायर स्टेट में। तो एक दिन गुरुजी हमें कहते हैं कि बड़े मंदिर भी जाया करो मंडे टू मंडे। और बस संगत जी, गुरुजी का ऐसा कहना था, हमें तो ऐसा लगा जैसे हमें तो जन्नत मिल गई हो। संगत जी, इतना प्यारा, इतना सुंदर दरबार कहाँ मिल सकता था। संगत जी, मुझे तो लगता है कि हमने वाकई में बहुत अच्छे कर्म किए थे कि गुरुजी ने हमें अपनी श्री चरणों में बिठाया। और संगत जी, हमारे परिवार का हर एक सदस्य डेली गुरुजी के पास जाया करता था मंदिर में। और संगत जी, पूरे हफ्ते के 5 दिन हम इतने एंजॉय करते थे गुरुजी के पास, तो हमें बड़ा अफसोस होता था कि गुरुजी ने 2 दिन क्यों छोड़ दिए। और इस प्रकार संगत जी, हमारी जर्नी चलती रही। हालांकि संगत जी, गुरुजी ने हमें मना किया था कि बच्चों को मंदिर में नहीं लेकर आना, तुम दोनों आओ, तुम दोनों आओगे तो सारी ब्लेसिंग सबको मिल जाएगी। संगत जी, उस समय मेरी बच्चियां बहुत छोटी थी, तो मैं दोनों बच्चियों को मैट के भरोसे छोड़कर आती थी। और संगत जी, मैं उस समय अपना एक बुटीक चलाती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही है, इतनी कृपा रही है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। और उस समय संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले भी मेरा शिरडी साईं बाबा के साथ बहुत गहरा नाता था और आज भी है संगत जी। इनफैक्ट संगत जी, हम जुलाई के पहले हफ्ते नासिक शिरडी होकर आए थे और उसके बाद ही संगत जी हम 16 जुलाई को गुरुजी के पास दरबार में आए थे। एक बार की बात है संगत जी, हम एम्पायर स्टेट गए हुए थे और गुरुजी अपने कमरे में थे और हमें एम्पायर स्टेट में बाहर बिठाया गया था। और तभी संगत जी, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे ना गुरुजी को कैजुअल कपड़ों में दर्शन करने थे। तो मेरे अंकल कहते हैं कि कोई बात नहीं, गुरुजी जब चोला पहनकर आएंगे तुम उसमें दर्शन कर लेना, एक ही बात है। संगत जी, सत्संग शुरू हुआ, शबद कीर्तन गुरबानी चल रही थी और चाय प्रसाद आया। और संगत जी, वहाँ पर बहुत जल्दी ध्यान लगता था। और संगत जी, मुझे आज भी याद है कि मेरा ध्यान लग गया था और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरे चारों तरफ फूल ही फूल है। और संगत जी, उस समय मेरे पास सैनी आंटी बैठी हुई थी। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। तो सैनी आंटी मुझे कहती है कि हमें तो ऐसी कोई खुशबू नहीं आ रही है, हो सकता है कि गुरुजी महाराज आपको कुछ बताना चाह रहे हो, तो आप ध्यान लगाओ, हो सकता है कि गुरुजी आपको कुछ बता दे। संगत जी, मैंने ध्यान लगाया, तभी मुझे ख्याल आया कि जब मैं कॉलेज में जाया करती थी तो जैसे ही मैं एंटर करती थी कॉलेज में संगत जी, हमारे कॉलेज में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला करते थे और वो भी बहुत बड़े बड़े और खासकर व्हाइट कलर के फ्लावर्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उन फूलों की खुशबू से एकदम मेरा मन खुश हो जाता था और मुझे बहुत प्राउड होता था कि मैं कितने सुंदर कॉलेज में आती हूँ जहाँ पे चारों तरफ फूल ही फूल है। और ये सारी बातें संगत जी मुझे तभी स्ट्राइक होती है और मैं अपनी आंखें खोलती हूँ और आंटी से कहती हूँ कि आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, गुरुजी ने मुझे मेरी पुरानी मेमोरी याद दिला दी। तो आंटी मुझे कहने लगी कि गुरुजी तो तुम्हें ये कहना चाह रहे हैं कि कमली देख, मुझे तो तेरा टेस्ट भी पता है। और उस दिन संगत जी, गुरुजी ने हमें और गहराई से जोड़ लिया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम विंटर्स में जो भी शॉल पहनकर जाते, विंटर्स के कोई भी कपड़े पहनकर जाते, तो संगत जी, हमारे कपड़ों में से इतनी प्यारी गुरुजी की खुशबू आती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक दिन की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई हुई थी और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपकी संगत तो आपके लिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स बुकेज लेकर आती है, मैं तो आपके लिए एक फूल भी लेकर नहीं आती। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या था। एकदम से एक आंटी मेरे पास आती और कहती है कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे फूलों का भूखा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी भावना का भूखा हूँ, तुम लोग सिर्फ मुझे प्यार करो। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी कई बातों का इंस्टेंटली जवाब दिया है। ऐसे एक दिन की बात है संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई हुई थी और मैं अपने ध्यान में बैठी हुई थी और उस दिन संगत जी, दरबार में करीब 100 के करीब संगत होंगी और संगत जी, मेरा ध्यान शिवलिंग पर था। तभी मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मुझे शिवलिंग के ऊपर बहुत बड़ी जोत नजर आती है और संगत जी, जोत का कलर भी जो था वो बिल्कुल गोल्डन कलर का था। और उसी समय संगत जी, मेरे अंकल मेरे पास बैठे हुए थे। तो मैंने अपने अंकल से कहा कि देखो गुरुजी सामने शिवलिंग पर कितनी सुंदर जोत दिखा रहे हैं। तो तभी संगत जी, मेरे अंकल
कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा भ्रम है, ये जो चंद्रमा की रोशनी है उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो मैंने अंकल से फिर से कहा कि नहीं नहीं, आप जरा ध्यान से देखो, मुझे तो ज्योत दिखाई दे रही है। संगत जी, मेरे अंकल मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि चलो ठीक है, होगा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन और भी कई सारी आंटियों को वो दर्शन हुए थे। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। उसी समय संगत जी दरबार में सिंगला अंकल आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि जिस जिसको भी शिवलिंग पर ज्योत दिखाई दे रही है उन सभी को मैंने मोक्ष दे दिया है। देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। और संगत जी, ऐसी कई सारी गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेसिंग्स दी, हमें अमृत वर्षा के दर्शन करवाए। और संगत जी, जब हम अमृत वर्षा का जल अपने हाथों से छूते तो कई दिनों तक हमारे हाथों से खुशबू ही नहीं जाती। एक दिन की बात है संगत जी, हम एम्पायर स्टेट गए हुए थे और संगत जी मैं गुरुजी के हाथ देख रही थी, इतने ब्यूटीफुल हाथ संगत जी गुरुजी के। उस दिन संगत जी जब गुरुजी से आज्ञा लेकर जाना था तब मैं पीछे खड़ी हुई थी और लगभग संगत जी मेरा कोई 11वां या 12वां नंबर था। और हमेशा से मेरी आदत थी कि मैं गुरुजी को बहुत ध्यान से देखती थी, उनकी एक एक चीज देखा करती थी। संगत जी, मैं वहाँ खड़े होकर गुरुजी के हाथों को देख रही हूँ और मन में कह रही हूँ, हाय गुरुजी के हाथ कितने सुंदर हैं, कितने ब्यूटीफुल हाथ हैं, काश ये हाथ मेरे हाथ में आ जाए। संगत जी, एग्जैक्टली यही ख्याल मेरे मन में आया था और बस मैंने ऐसा सोचा ही था कि जैसे ही मेरी बारी आई संगत जी और मैं मत्था टेकने के लिए जैसे ही नीचे झुकी, गुरुजी मुझे कहने लगे, ए मंगदी सी ना, ए ले फड़ मेरा हाथ, तू वहाँ खड़े होकर यही मांग रही थी ना, ले पकड़ ले मेरा हाथ। और संगत जी मैं इतनी शॉक्ड हो गई, मैं गुरुजी को देखती रह गई कि गुरुजी को कैसे सब कुछ पता। खैर संगत जी, वो तो जानी जाने, उनको क्या कुछ नहीं पता है। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी महाराज का हाथ अपने हाथों में लिया, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतने प्यारे, इतने कोमल हाथ संगत जी गुरुजी के, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ में रुई हो। और संगत जी, उस दिन तो मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझ रही थी। और संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मैं बहुत लकी हूँ कि गुरुजी इतना प्यार देते हैं। और संगत जी, गुरुजी तो सारी संगत से ही बहुत प्यार करते हैं। और ये बिल्कुल सच बात है संगत जी कि गुरुजी महाराज वो हर एक सोल को किसी न किसी रूप में जोड़ देते हैं। और संगत जी, मैंने तो हर संगत के मुंह से सुना है कि जब से गुरुजी ने हमें जोड़ा है, गुरुजी ने हमें ये दिया है, वो दिया है, गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स रही है। संगत जी, गुरुजी महाराज तो बहुत बहुत बड़े दाता है। और संगत जी, ये 100% सच बात है कि गुरुजी तो हमें देते ही रहते हैं, बस हमें उनसे लेना आना चाहिए। और संगत जी, इस प्रकार से गुरुजी महाराज की हम पर कृपा चलती रही और आज भी संगत जी गुरुजी की कृपा चलती आ रही है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे लेफ्ट पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे लेफ्ट पैर में पोलियो है। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग दरबार जा रहे थे तो जिन अंकल आंटी ने हमें गुरुजी से जोड़ा था, उनसे मेरे अंकल कहते हैं कि आप गुरुजी से कहो कि वो प्रेरणा का पैर ब्लेस कर दे। तो वो आंटी मेरे अंकल से कहने लगी कि नहीं अंकल, गुरुजी सब देखते हैं, आंटी को उठते बैठते आते जाते गुरुजी हर तरीके से आंटी को देखते हैं और आप बिल्कुल चिंता मत करो, गुरुजी आंटी को जरूर ब्लेस करेंगे। संगत जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, ये बात 5 सितंबर की है। उस दिन लंगर प्रसाद लेने के बाद जब मैं बाहर जाती हूँ अपने जोड़े पहनने के लिए तो मैं देखती हूँ संगत जी कि वहाँ पर मेरे जूते जोड़े नहीं हैं। तभी संगत जी मेरे अंकल मुझसे कहते हैं कि अब तू किस तरह चलेगी। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं ऐसे ही चले जाऊंगी नंगे पाँव, हो सकता है कि गुरुजी महाराज ने मेरा कोई कल्याण किया है। और उसी समय संगत जी सैनी आंटी वहाँ से जा रहे थे। आंटी ने मुझे देखा और कहा, क्या बात है प्रेरणा आंटी, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि आंटी कोई नहीं, मेरे जोड़े नहीं मिल रहे। तभी संगत जी आंटी मुझे कहती हैं, ले फिर गुरुजी ने तो तेरा कल्याण कर दिता और तेनू की चाहेदा। और बस संगत जी आंटी के मुँह से ये सुना तो मैं बहुत बहुत खुश हो गई। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी डाल दी कि आज भी संगत जी मैं गुरुजी की उसी ऊर्जा से चल पा रही हूँ। इससे रिलेटेड सत्संग ये है संगत जी कि जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था तो एक दिन मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, उनसे बातें कर रही थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी, क्या आप हमारे साथ हो या आपने हमें छोड़ दिया है? अब संगत जी, हम तो ठहरे इंसान, हमें तो आदत है ना कि हमें कुछ न कुछ गुरुजी से मिलता ही रहे। और जिस दिन संगत जी मैंने ये वर्ड्स बोले उसी दिन शाम से संगत जी जिस पैर में मुझे पोलियो था उस पैर की नीज में संगत जी मुझे बहुत दर्द था। और जैसा कि संगत जी मैंने बताया था कि मैं अपना बुटीक रन करती हूँ तो मैं मार्केट गई तो संगत जी मैं गिर भी गई मार्केट में। संगत जी मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो संगत जी मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा दो। संगत जी डॉक्टर सऊदी थे, हमने उनको दिखाया और मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है।
संगत जी डॉक्टर ने मुझे एक्सरे करने के लिए बोला और मुझे 1-2 दिन के लिए दवाई दे दी और कहा कि आप एक्सरे लेकर आना, फिर आगे बात करते हैं। और संगत जी जब एक्सरे आ गया और हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सोढ़ी ने एक्सरे देखा और मुझसे कहा, मिसेस दुग्गल आर यू वर्किंग? तो मैंने कहा हाँ, आई एम रनिंग माई बुटीक। तो डॉक्टर कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब क्या बात हो गई है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो संगत जी डॉक्टर मुझे कहने लगे कि मैं मान ही नहीं सकता कि आप इतना चलते हो, आप इतना वर्किंग करते हो, क्योंकि आपके घुटनों में तो ग्रीस ही नहीं बचा है। आप आखिर चल कैसे पा रहे हो? और अगर आप चल रहे हो तो ये तो कोई आपके साथ बहुत बड़ा मिरेकल है। और जैसे डॉक्टर साहब ने ये बात बोली संगत जी, मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे और मुझे गुरुजी का ख्याल आया और मैंने मन ही मन गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने तो मुझे बहुत पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी थी, वरना संगत जी मेरे पैरों में न जाने और कितनी प्रॉब्लम आने वाली थी। गुरुजी ब्लेस्ड मी लाइक एनीथिंग। और संगत जी मैं बार बार अपने मन से गुरुजी महाराज को नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। और वही बात है संगत जी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी है संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी कृपा इतनी है कि उनके शुक्राना के लिए हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाए। और एक सत्संग मेरे साथ और है संगत जी की जब गुरुजी महाराज ने 31 मई को अपना चोला छोड़ा, संगत जी सारी संगत वहाँ पर बहुत रो रही थी और हम भी बहुत रो रहे थे संगत जी। ऑब्वियस बात है संगत जी कि हमने बहुत बड़ी चीज खोई थी। हमें आज भी लगता है संगत जी कि हमने क्या खो दिया है। उस दिन संगत जी हम लोग सबसे पहले भाटिया आंटी के यहाँ पहुँचे। हमें कहा गया था कि वहाँ जाकर हम सभी को मंत्र जाप करना है। और जब हम भाटिया आंटी के यहाँ पहुँचे संगत जी, तब हमें समाचार मिला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। और ये खबर मिलती है संगत जी हम लोग फूट फूट कर रोने लगे और फिर सीधे संगत जी हम वहाँ से बड़े मंदिर चले गए। संगत जी वहाँ सभी लोग बहुत रो रहे थे और 2 दिन बाद संगत जी गुरुजी की समाधि का संस्कार होना था। हम लोग रात में घर आ गए और संगत जी अगले दिन सुबह हमें दोबारा बड़े मंदिर जाना था। और सुबह मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि तुम जल्दी कर लो, हमें देर ना हो जाए। और संगत जी उस दिन एक न्यूज चल रही थी टेलीविजन पर कि शिरडी साईं बाबा को किसी ने माला पहनाई है और वो माला बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। और तुरंत ही संगत जी मैंने वही बात गुरुजी से पूछी कि गुरुजी आप हो ना हमारे साथ, अगर आप हमारे साथ हो तो कोई तो आप हमें इंडिकेशन दो। संगत जी आप मानोगे नहीं, हमारे घर में मोगरे के फ्लावर्स हमने लगाए हुए थे और संगत जी उस पौधे में इतने प्यारे फ्लावर्स ब्लूम हुए थे। उसमें जो फ्लावर था संगत जी मोगरे का, वो बिल्कुल छोटे गुलाब की साइज का खिल गया था। और संगत जी मैंने वो एक फूल लिया और गुरुजी के चरणों में रखा। और वैसे भी संगत जी हमारा मन बड़ा उदास था और हम फूल रखकर बड़े मंदिर चले गए। और संगत जी हम लोग वहाँ बड़े मंदिर पहुंचे, वहाँ पे गुरुजी के सारे संस्कार हुए। उसके बाद संगत जी हम लोग रात में घर आए और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, ये जो मोगरे का फूल है वो हार्डली कितनी देर तक फ्रेश रह सकता है, 1 घंटे 2 घंटे। संगत जी रात तक वो फ्लावर फ्रेश था, रात तक। और गुरुजी महाराज ने मुझे दिखा दिया था, मुझे बता दिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं हूँ तुम्हारे पास। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो फ्लावर वैसा के वैसा ही फ्रेश 5 दिन तक लगातार रहा। और संगत जी हमारे घर के सामने ही एक आंटी रहती हैं, वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं और वो मेरी कस्टमर भी हैं। संगत जी वो आंटी भी हर रोज मेरे घर आती और उस फ्लावर को देखती संगत जी, तो वो भी यही कहती कि हाँ ये गुरुजी महाराज की ही कृपा है, वरना ये फ्लावर 5 दिन तक इतना सुंदर इतना फ्रेश हो ही नहीं सकता। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस फ्लावर के ऊपर एक धब्बा भी नहीं था, एक स्टैंड भी नहीं था। संगत जी गुरुजी महाराज के अपने तरीके हैं बताने के लिए अपनी संगत को कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ बहुत बहुत ब्यूटीफुल रही है। उसके बाद संगत जी 4 दिन के बाद गुरुजी का भोग था, तो हम डुगरी गए हुए थे। वहाँ पर संगत जी कीर्तन भी हो रहा था और भोग भी था। और संगत जी मैं आपको अपना बताऊं, मैं दिल की बहुत कमजोर हूँ। मैं लगातार रोई जा रही थी, लगातार रोई जा रही थी। और पता नहीं संगत जी कहाँ से एक ड्रॉप मेरे होठों पर आकर गिरी। और संगत जी आज भी उसका स्वाद मेरे जहन में है। और वो ड्रॉप संगत जी अमृत वर्षा की थी, जिसका स्वाद संगत जी मैं कभी नहीं भूल सकती। आप बताओ संगत जी कि ऐसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा। इतनी बड़ी महिमा है गुरु जी की संगत जी, इतनी कृपा है संगत जी, इतना प्यार अपनी संगत से करते हैं। और ऐसी संगत जी हमारी जर्नी चलती रही और गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स हमें मिलती रही। संगत जी मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहती हूँ, जब गुरु जी महाराज ने अपना चोला नहीं छोड़ा था। संगत जी जैसा कि मैंने बताया था कि गुरु जी ने हमें कहा था कि बच्चों को दरबार में ना लाई, मैं उन्हें घर पे ही ब्लेस कर दूंगा। संगत जी उन दिनों मेरी मौसी के जो बच्चे थे वो भी गुरुजी महाराज के दरबार में आया करते थे और वो हमारे घर के थोड़ी दूर पे ही रहते थे। तो एक दिन संगत जी उन बच्चों ने मुझसे कहा कि मासी आज इन दोनों बच्चों को गुरुजी के दरबार ले जाएं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप ले जाओ, लेकिन याद रखो कि गुरुजी की आज्ञा नहीं है। तो वो कहने लगे कि नहीं मासी कोई बात नहीं, हम तो ले जा रहे हैं। संगत जी तब मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि आंटी आप गुरुजी के दरबार में जा रहे हो ना, तो आप अपने मम्मी पापा के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आना। तो मेरी बेटी कहने लगी कि हाँ मामा ठीक है। और जब संगत जी सारे बच्चे वहाँ गए तो इन्होंने पहले गुरुजी को मत्था टेका। सबसे पहले तो गुरुजी ने इन्हें बाहर बिठाया और थोड़ी देर बाद संगत जी बच्चों को अंदर बुला लिया गुरुजी ने। संगत जी मेरी बड़ी बेटी गुरुजी के पास गई और कहने लगी कि गुरुजी मम्मी पापा
के लिए ब्लेसिंग्स दे दो। खैर संगत जी, तब मेरी बेटी ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, छोटी थी, बच्ची है। और जब उसने ऐसा कहा गुरुजी को, तो गुरुजी स्माइल करने लगे, मुस्कुराने लगे और कहा कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज। उसके बाद संगत जी उन लोगों ने लंगर किया, वहाँ पे एंजॉय किया और घर आ गए। और तब संगत जी हम लोग पटेल नगर में रहा करते थे, तो लगभग रात की 12-1 बजे तक बच्चे लोग आए थे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब बच्चे घर में आए संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे साक्षात गुरुजी घर में आ गए हैं। इतनी तेज फ्रेग्रेंस बच्चों के साथ घर में आई, और जैसे जैसे वो एक एक कमरे में जाते जा रहे थे संगत जी, पूरा घर संगत जी महकता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात संगत जी, उस दिन मेरे अंकल ने 2-3 पैक लगाए हुए थे, तो वो सो गए थे जल्दी। और संगत जी मैं अपनी बेटी को मना भी कर रही थी कि उस कमरे में मत जाना, पापा सो रहे हैं। लेकिन फिर भी संगत जी मेरी बेटी उस कमरे में चली गई। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरी बेटी जैसे ही उस कमरे में गई, मेरे अंकल नींद में से उठे और कहने लगे कि गुरुजी कहाँ से आ गए। लिटरली संगत जी मेरे अंकल के यही वर्ड्स थे। पूरा कमरा संगत जी गुरुजी की खुशबू से महक उठा था। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स बच्चों के साथ भेजी थी। संगत जी हम बहुत बहुत खुश हुए और मैंने मन ही मन गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच बीच में मैं अपना नाम प्रेरणा बोल रही हूँ। एक्चुअली संगत जी मेरा नाम प्रेरणा ही है। विद्या नाम तो संगत जी मुझे गुरुजी ने ही दिया है। और इसका भी संगत जी बहुत बड़ा सत्संग है, वो मैं फिर किसी दिन आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी इसी बीच में गुरुजी महाराज ने मुझे 2 साल के लिए बॉम्बे भेज दिया था। और संगत जी जब मैं बॉम्बे गई, इन 2 सालों में संगत जी गुरुजी महाराज के मेरे साथ इतने बड़े बड़े सत्संग हुए हैं कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। संगत जी जब हम लोग बॉम्बे आ चुके थे, तो एक दिन हम लोग सब ऐसे बैठे हुए थे और मैंने अपनी बेटी से कहा हम बॉम्बे आ तो गए हैं, लेकिन गुरुजी की संगत, गुरुजी के शब्द कीर्तन, गुरुजी की प्रेजेंस, उनका मंदिर, ये सब हमें कहाँ मिलेगा। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चे भी गुरुजी को बहुत बहुत प्यार करते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। तभी संगत जी मेरी बच्ची मुझे कहती है कि मम्मी अगर आपने ये सब सोचा है, आपके मन में सारी बातें हैं, तो गुरुजी आपको यहीं पर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। और तभी संगत जी थोड़ी देर बाद एक आंटी का हमारे पास फोन आया और वो मुझसे कहने लगी कि आप बॉम्बे चले गए हो। मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो वो आंटी मुझे कहने लगी कि बॉम्बे में भी गुरुजी के सत्संग शुरू होने वाले हैं, आप जरूर अटेंड करना। और बस संगत जी मैंने सुना, मैं तो इतनी खुश कि जैसे मुझे खजाना मिल गया हो। और वाकई में संगत जी जो गुरुजी कहते हैं कि कमले हैं हम तो गुरुजी के वाकई में कमले बच्चे हैं। और मैंने अपनी बेटी से कहा कि वाव दिशा देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ गई, बॉम्बे में आ गई। और संगत जी जो पहला सत्संग था वो लोखंडवाला में था, भरत अंकल के घर पे सत्संग था। और संगत जी वहाँ पर एक आजाद अंकल थे, वो सब कुछ मैनेज कर रहे थे। उन्हीं का मेरे पास कॉल आया था और वो मुझे कहने लगे कि विद्या आंटी यहाँ पर सत्संग हो रहा है और आपको आना है। मैंने उनसे कहा कि अंकल लोखंडवाला में मेरी मम्मी रहती है, तो हम लोग वहाँ तो आ ही रहे हैं और डेफिनेटली मैं सत्संग में जरूर आऊंगी। संगत जी हम लोग सत्संग में जाते हैं और जैसा कि मैंने बताया संगत जी की पहला सत्संग था तो बहुत ही लिमिटेड संगत आई हुई थी, लगभग संगत जी 15-20 संगत आई हुई थी। खैर संगत जी सत्संग बहुत अच्छा हुआ और जब संगत जी सत्संग खत्म हो गया तो आजाद अंकल ने वहाँ सत्संग में पूछा कि अब अगला सत्संग किसके घर पर होगा। और तभी संगत जी मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा अगला सत्संग हमारे घर पर ही होगा। और तब संगत जी मेरे अंकल दिल्ली में थे, तो मैं अपनी बेटी को चुप करा रही थी कि नहीं दिशा, इस बार नहीं, किसी और दिन हम लोग सत्संग रख लेंगे। और संगत जी लगातार मेरी बेटी मेरा हाथ खींचते जा रही थी और मुझे बार बार कह रही थी कि मम्मा सत्संग तो अपने घर पर ही होगा। और तभी संगत जी आजाद अंकल कहते हैं कि अभी किसी का भी डिसाइड नहीं हुआ है कि सत्संग कहाँ होगा, तो ये गुरुजी का आदेश है कि अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत के घर पर होगा। और संगत जी उस वक्त दरबार में पुरानी संगत सिर्फ मैं ही थी, सब लोग नए थे। और फिर संगत जी मैंने मंजूरी दी कि ठीक है अगला सत्संग हमारे घर पर ही होगा। और उस समय संगत जी हम लोग विरार में रहते थे और मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि अगर सत्संग रखा हमने अपने घर पे तो इतनी दूर कौन आएगा। तभी मेरी बेटी कहती है कि मम्मी आप इतना टेंशन मत लो, ये गुरुजी का सत्संग है, वो ही जाने। अब संगत जी पहली बात तो ये थी कि जो मेरी बेटी चाह रही थी कि सत्संग हमारे घर पर हो, गुरुजी ने वो करवा दिया था। और संगत जी ऐसा था कि 1 महीने में एक सत्संग डिसाइड हुआ था और कोई डे फिक्स नहीं था। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि आंटी कब करवाना है सत्संग। संगत जी ये मई मंथ की बात थी, तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल अगले महीने यानी कि 19 जून को मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है, हम उसी दिन सत्संग रखेंगे। और संगत जी आजाद अंकल ने ग्रुप बना करके सभी संगत को मैसेज कर दिया था कि विद्या आंटी के घर पर सत्संग है और एड्रेस भी सेंड कर दिया था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ये दूसरा ही सत्संग था और संगत जी लगभग वहाँ पर 40 से 45 संगत आई थी। और संगत जी मैक्सिमम संगत जी वहाँ पर बिल्कुल अननोन थी, नई थी। सबसे बड़ी बात संगत जी मैंने अपने सत्संग का समय 11:30 बजे का दिया था और मुंबई के एक अंकल थे जो कि जलंधर दर्शन करने गए थे। अब जैसे संगत जी कल मेरे यहाँ पे सत्संग है तो आज अंकल जलंधर में गए हुए थे, तो जलंधर में अंकल से कहा जाता है कि कल विद्या आंटी के घर पर सत्संग है, आपको विद्या आंटी के घर जाकर सत्संग अटेंड करना है, ये गुरुजी का आदेश है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो अंकल जलंधर से फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से फ्लाइट लेकर अगले दिन सुबह
7:30 बजे वो बॉम्बे पहुंच जाते हैं। और उस समय संगत जी अंकल रहते थे बांद्रा में, और अंकल के घर से संगत जी मेरे घर तक लगभग 1.5 या 2 घंटे का रन रहा होगा। अंकल वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर मेरे घर पहुँच गए। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब अंकल मेरे घर पर आए तो मेरा घर फिर से महक गया और बस मेरे मुंह से यही शब्द निकले कि गुरुजी घर आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये थी कि हमें तब नहीं पता था कि ऐसा अंकल को बोला गया है, और हमें ये भी नहीं पता था कि अंकल जलंधर से आ रहे हैं। संगत जी ये सत्संग होने के बाद हमें पता चला। संगत जी मेरा घर 7th फ्लोर पर था और उस दिन बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और चारों तरफ संगत जी हिल साइड्स थे, और सारी संगत यही कह रही थी कि इतना सुंदर नजारा है, हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, हमें कहीं नहीं जाना। और सबसे बड़ा सत्संग तो ये हुआ संगत जी कि एक शशि आंटी है जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनका मेरे पास फोन आता है। वो मुझसे कहती हैं, विद्या आंटी क्या मैं आपके घर पर म्यूजिक डायरेक्टर्स को लेकर आ सकती हूँ? मैंने कहा कि आंटी ये तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो गुरुजी की मौज है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आंटी अगर इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं तो आप जरूर लेकर आइए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस और साथ में सिंगर्स सब लोग वहाँ आए, और क्या समा बंधा था संगत जी मैं बता नहीं सकती। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ब्यूटीफुल और अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी में वो सत्संग तो आज तक नहीं भूल सकती। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, और संगत जी जब सारा सत्संग हो गया उसके बाद जलंधर से आजाद अंकल के पास फोन आता है और कहते हैं कि गुरुजी का संदेश है। गुरुजी कह रहे हैं कि विद्या आंटी के घर पर सत्संग बहुत अच्छा हुआ है और गुरुजी बहुत खुश हैं। और जब संगत जी मेरी बात हुई उन अंकल से तो अंकल कहने लगे, आंटी गुरुजी तुम्हारे सत्संग से बहुत बहुत खुश हैं। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हो गई। बहुत प्यारा सत्संग हुआ। और ऐसे एक बार संगत जी एक आंटी का और सत्संग हुआ बॉम्बे में, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि विद्या आंटी आपको जरूर आना है। मैंने कहा कि आंटी आप मेरा वेट मत करना, आप अपना सत्संग शुरू कर देना। और सुबह से संगत जी मेरे पास आंटी के बार बार फोन आ रहे थे कि आंटी आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैंने उनसे कहा कि आंटी आप सत्संग शुरू करो, मैं बीच में आ जाऊंगी। खैर संगत जी उन्होंने सत्संग शुरू कर दिया, बस वो आरती के लिए मेरा वेट कर रहे थे। और संगत जी जब मैं दरबार में पहुंचती हूँ तो दरबार बहुत बहुत सुंदर सजा हुआ था, लेकिन मेरी नजर संगत जी गुरुजी के चरण स्वरूप पर अटक जाती है। क्योंकि संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के चरण स्वरूप पर बहुत सारा घी बिखरा हुआ है, और ये सारी संगत जानती है संगत जी कि गुरुजी को सफाई कितनी पसंद है। खैर संगत जी मैंने वहाँ के डिसिप्लिन को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आरती होने दी। और आरती होने के बाद जैसे आंटी ने मुझे कहा लंगर लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं वो सब बाद में, सबसे पहले मैं गुरुजी का स्वरूप साफ करूंगी। संगत जी उस दिन मैंने शिफॉन का दुपट्टा पहना हुआ था, और मैंने अपना दुपट्टा लिया और गुरुजी के स्वरूप से सारा घी साफ कर दिया। ऑब्वियसली संगत जी मैंने अगर दुपट्टे से साफ किया है तो मेरे दुपट्टे पर घी के तो स्टेन आने ही थे। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा कि मेरा पूरा दुपट्टा गुरुजी की खुशबू से भर गया। लेकिन संगत जी उसमें एक धब्बा भी नहीं था, एक स्टेन भी नहीं था। संगत जी गुरुजी का ये प्यार, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाकर मेरे तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। संगत जी गुरुजी महाराज को हमसे सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार, सच्ची भावना चाहिए। संगत जी जब से हमारी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी स्टार्ट हुई है, गुरुजी महाराज ने अपनी अनंत ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे पूरे परिवार को दी है। संगत जी कई बार तो मैं ये भी सोचती हूँ कि हम इस लायक ही नहीं है कि गुरुजी हमें इतना प्यार करें। लेकिन संगत जी हमारे अंदर लाख बुराई होने के बावजूद भी गुरुजी हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी अपनी हर एक संगत को बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं संगत जी कि गुरुजी अपनी संगत में बसते हैं। बस संगत जी आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, गुरुजी को बहुत प्यार करें, पूरी श्रद्धा रखें और सच्ची श्रद्धा रखें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम लवलीन दास आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से हाल ही में जुड़ी हूँ और लगभग 2 साल हो चुके हैं, और इन 2 सालों में गुरुजी ने मुझे अपार आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया है। मेरे पास गुरुजी की कई कृपा की गाथाएं हैं, लेकिन आज मैं आप सबके साथ उनमें से कुछ अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मेरा पहला सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे अंकल भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, उनका भगवान के प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन वे पूजा पाठ या किसी गुरु में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। वे हमेशा मुझे हर महीने सत्संग पर छोड़ने और लेने आते थे, लेकिन जब भी मैं उनसे कहती कि वे अंदर आकर गुरुजी के दर्शन कर लें तो वे हमेशा मना कर देते थे। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वे गुरुजी को अनदेखा कर रहे हैं। एक दिन की बात है, संगत जी मैं सत्संग में थी और अंदर ही अंदर थोड़ा दुखी महसूस कर रही थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मैं उन्हें सत्संग में आने के लिए कभी नहीं कहूंगी, अगर आपको उन्हें बुलाना होगा तो आप खुद ही उन्हें बुलाएंगे। और फिर संगत जी चमत्कार हुआ। जिस समय मेरे अंकल मुझे लेने आने वाले थे, ठीक उसी समय उनका फोन आया और
उन्होंने मुझे कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तुम्हारे लिए ही सही, लेकिन मैं आ जाऊं? और संगत जी, ये सुनकर तो मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि ये गुरुजी की ही कृपा थी। उन्होंने पहली बार अंदर आकर गुरुजी के दर्शन किए। इसके कुछ दिनों के बाद एक और अद्भुत घटना हुई। एक्चुअली संगत जी, मेरे अंकल की जैकेट की जेब में गुरुजी का एक लॉकेट मिला, और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी, ये लॉकेट मेरे पास तो था ही नहीं। मेरे पास केवल गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट थे, लेकिन लॉकेट कभी नहीं लिया था। यह गुरुजी की ओर से एक सीधा संकेत था कि वे हमारे साथ हैं और उन्होंने मेरे अंकल को स्वीकार कर लिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। एक बार की बात है संगत जी, मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब थी और उन्हें चीनी रोटी खाने की इच्छा हुई। जब मैं उनके लिए चीनी और रोटी बना रही थी तो मैंने सोचा कि गुरुजी के लिए भी एक बनाकर उनके स्वरूप के पास रख देती हूँ। संगत जी, मैंने चीनी वाली रोटी बनाई और गुरुजी के चरणों में रख दी, और कुछ देर बाद जब मैं वापस लेने गई तो वहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से ओम का चिन्ह दिखाई दिया, और ये देखकर संगत जी मेरी आंखें नम हो गई। गुरुजी हर क्षण हमारे साथ हैं और हमें अपने होने का प्रमाण देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ समय पहले ही मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि वहाँ का वातावरण मेरे लिए सही नहीं था। जब मुझे नई नौकरी का ऑफर मिला तो कंपनी ने कहा कि वे बैकग्राउंड चेक करने के लिए मेरी पुरानी कंपनी से बात करेंगे। संगत जी, मैं बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि मेरा वहाँ से अच्छा संबंध नहीं था और मुझे डर था कि वे कुछ नकारात्मक न बोल दें। मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की कि गुरुजी, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है, कृपा करके मेरी मदद करें। मैं बहुत घबराई हुई थी संगत जी, लेकिन फिर गुरुजी ने चमत्कार किया। संगत जी, कंपनी ने बैकग्राउंड चेक करने के लिए मेरी पुरानी कंपनी को कभी कॉल ही नहीं किया और मुझे बिना किसी समस्या के नई नौकरी मिल गई थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद अनंत है। मैं हर पल उनका शुक्राना करती हूँ और उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहती हूँ। ये सत्संग मैं कई महीनों से साझा करना चाह रही थी, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से ये संभव हो पाया है। बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी हम सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और हमें अपने चरणों में स्थान दें। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम पुणे से कनिका खरा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। संगत जी, ये आंटी का पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। प्यारी संगत जी, मुझे क्षमा करें। संगत जी, गुरुजी से मैं दिसंबर 2023 से जुड़ी हूँ, या यूँ कह लीजिए गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में 2023 से लिया है। एक्चुअली संगत जी, अक्टूबर 2023 में हम सब परिवार दिल्ली छुट्टियां मनाने गए हुए थे। संगत जी, वहाँ हमारी फैमिली फ्रेंड रूपा आंटी ने मेरी मम्मी को गुरुजी का स्वरूप दिया था। इससे कुछ साल पहले भी रूपा आंटी ने मम्मी को गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया था जब वो दिल्ली गई थी, और जब मेरी मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी तब संगत जी मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप आदर सहित पहन तो लिया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उतार भी दिया और अलमारी में रख दिया। संगत जी, तब हमें गुरुजी की महिमा का कुछ भी अंदाजा नहीं था। हमें माफ करिएगा गुरुजी। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मी को पार्किंसन डिसीज है और मेरा बेटा जो अभी 8 साल का है वो स्पेशल चाइल्ड है। ही इज ऑटिस्टिक। संगत जी, इस बार जब हम दिल्ली गए थे तो रूपा आंटी ने हमें फिर से गुरुजी के बारे में बताया, जल प्रसाद दिया और आश्वासन दिया कि गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अब संगत जी, मेरी मम्मी और सिस्टर वो तो धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट होने लगी थी, लेकिन मैं संगत जी बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुई। संगत जी, मैं हमेशा से शिव भक्त रही हूँ, इसलिए मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी साक्षात भगवान है, महाशिव है। खैर संगत जी, मेरी मूर्खता थी जो मैं गुरुजी को जान नहीं पाई। मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, मैं ना समझ थी। संगत जी, ट्रिप पूरा होने के बाद हम वापस पुणे आ गए और मम्मी गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद भी लेकर आई। थैंक यू सो मच रूपा आंटी, आपने हमें गुरुजी से कनेक्ट करवाया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। संगत जी, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर रोज सुबह शाम गुरुजी के सामने जोत जगाने लगी और पूजा करने लगी। अक्सर हम सुनते हैं संगत जी कि गुरुजी आपको अपनी शरण में तब लेते हैं जब आपका बहुत बुरा समय आने वाला होता है, और हमारे साथ संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ। एक्चुअली संगत जी, डिलीवरी के बाद से ही मुझे बैक पेन की शिकायत रहती थी। MRI में पता चला कि मुझे स्लिप डिस्क है, और लास्ट ईयर तो संगत जी ये दर्द इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने कहा कि मुझे सर्जरी ही करवानी होगी, क्योंकि जो डिस्क है वो बाहर आ गई है और वो एक नर्व पे प्रेशर बना रही है, जिससे मुझे मेरे राइट पैर में बहुत दर्द हो रहा था और मेरे पैर का अंगूठा भी सुन्न हो रहा था। संगत जी, मेरा मन बहुत दुखी था। मैं यही सोच रही थी कि अभी तो मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं है, मेरा बेटा भी छोटा है और मुझे स्पाइन सर्जरी करवानी होगी, लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं था। दिवाली के आसपास मेरी सर्जरी हो गई और गुरुजी की कृपा से संगत जी 3 दिन में मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई।
संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि घर का एक व्यक्ति भी गुरुजी से कनेक्ट हो गया तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी ने मुझे भी ब्लेस किया, मैं जल्द ही रिकवर हो गई एंड संगत जी माई लाइफ बैक टू नॉर्मल। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपने मेरा कष्ट बहुत आराम से कटवा दिया, वो भी तब जब मैं आपसे कनेक्ट भी नहीं हुई थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।